महाभारत युद्ध। कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के लिए? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़े जाने का फैसला भगवान श्री कृष्ण का था, लेकिन उन्होंने कुरुक्षेत्र को ही महाभारत युद्ध के लिए क्यों चुना? इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। जब महाभारत युद्ध होने का निश्चय हो गया तो उसके लिए जमीन तलाश की जाने लगी। श्री कृष्ण जी बढ़ी हुई असुरता से घृणित व्यक्तियों को उस युद्ध के द्वारा नष्ट करना चाहते थे, पर वह यह था कि यह भाई भाइयों का, गुरु शिष्य का, संबंधी कुटुंबियों का युद्ध है। एक दूसरे को मरते देखकर कहीं संधि न कर बैठें, इसलिए ऐसी भूमि युद्ध के लिए चुननी चाहिए जहाँ क्रोध और द्वेष के संस्कार पर्याप्त मात्रा में हों। उन्होंने अनेकों दूत अनेकों दिशाओं में भेजे कि वहाँ की घटनाओं का वर्णन आकर उन्हें सुनाएं। एक दूत ने सुनाया कि अमुक जगह बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत के मेढ़ से बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा, पर उसने स्पष्ट इनकार कर दिया और उलाहना देते हुए कहा कि तू ही क्यों न बंद कर आवे, मैं कोई तेरा गुलाम हूँ। इस पर बड़ा भाई आग बबूला हो गया। उसने छोटे भाई को चूल्हा खोद डाला और उसकी लाश को पैर पकड़कर घसीटता हुआ उस मेढ़ के पास ले गया और जहाँ से पानी निकल रहा था वहाँ उस लाश को पैर से कुचलकर लगा दिया। इस दृश्यता को सुनकर श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि यह भूमि भाई भाई के युद्ध के लिए उपयुक्त है। यहाँ पहुँचने पर उनके मस्तक में जो प्रभाव पड़ेगा उससे परस्पर प्रेम उत्पन्न होने का संधि चर्चा चलने की संभावना न रहेगी। वह स्थान कुरुक्षेत्र था, वही युद्ध रचा गया। महाभारत को ही यह कथा इंगित करती है कि शुभ और अशुभ विचारों एवं कर्मों के संस्कार भूमि में देर तक समाये रहते हैं, इसलिए ऐसी भूमि में ही निवास करना चाहिए जहाँ शुभ विचार और शुभ कार्यों का समावेश रहा हो। हम आपको ऐसी ही एक कहानी और सुनाते हैं जो कि श्रवण कुमार के जीवन से संबंधित है। जब श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कांवर से उतारकर चलाया पैदल। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, वे उनकी सेवा पूरी तत्परता से करते, किसी प्रकार का कष्ट न होने देते। एक बार माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा की। श्रवण कुमार कांवर बनाकर दोनों को उसमें बैठाया और उन्हें लेकर तीर्थ यात्रा को चल दिया। बहुत से तीर्थ करा लेने पर एक दिन अचानक उनके मन में यह भाव आया कि माता पिता को पैदल क्यों न चलाया जाए। उसने कांवर जमीन पर रख दी और उन्हें पैदल चलने को कहा। वे चलने तो लगे, पर उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि इस भूमि को जितनी जल्दी हो सके पार कर लेना चाहिए। वे तेजी से चलने लगे। जब वह भूमि निकल गई तो श्रवण कुमार को माता पिता की अवज्ञा करने का बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने पैरों पड़कर क्षमा मांगी तथा फिर कांवर में बैठा लिया। उसके पिता ने कहा, पुत्र, इसमें तुम्हारा दोष। उस भूमि पर किसी समय मैं नामक एक असुर रहता था। उसने जन्मते ही अपने ही माता पिता को मार डाला था। उसी के संस्कार उस भूमि में अभी तक बने हुए हैं। इसी से उस क्षेत्र में गुजरते हुए तुम्हें ऐसी बुद्धि उपजी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक